राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइज। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि होई अष्टमी व्रत कब है और अहोई माता की पूजा कैसे की जाएगी। अगर आप दिन में पूजन करते हैं अहोई माता का तो भी, और अगर आप शाम के समय पूजन करते हैं तो भी विधि एक जैसी ही रहती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि होई अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। देखिए 13 अक्टूबर दिन सोमवार 2025 में यह व्रत रखा जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि 13 की जगह 14 तारीख को होई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 14 तारीख को जो अष्टमी तिथि है वो सिर्फ सुबह के 10 बजे तक है, उसके बाद अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए ये व्रत 13 तारीख को रखा जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आपको अहोई माता की पूजा कैसे करनी है। देखिए अगर आपके यहाँ दिन में कहानी सुनी जाती है तो ये पूजन आपको शाम के समय करना है अहोई माता की स्थापना करके। सबसे पहले आपको उत्तर पूर्व दिशा में चौकी लगानी होती है और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर अक्षत का आसन देना है। आप चाहें तो फूलों का आसन भी दे सकते हैं या फिर कुछ गेहूं के दाने भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको अहोई माता का कैलेंडर हो तो कैलेंडर, अगर आपके पास तस्वीर है तो आप उसकी स्थापना करें। देखिए तस्वीर की अगर आप स्थापना करते हैं तो तस्वीर तो आप हर साल एक ही यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कैलेंडर है तो कैलेंडर आपको हर साल चेंज करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 जेघड़ लेनी है। जेघड़ में ये मिट्टी के जो कलश हैं इनको ही बोल रही हूँ। आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। तो देखिए ये जो जेघड़ होती है इनको दोघड़ भी बोला जाता है, क्योंकि ये 2 घड़े होते हैं इसलिए इनको दोघड़ बोला जाता है। कहीं कहीं इसको कमोई भी बोला जाता है। देखिए जेघड़ आपको जो लेनी है वो मिट्टी की लेनी है, और आप चाहे तो दूसरा बर्तन कोई घर में से ले सकते हैं, जैसे कि स्टील का, तांबे का, पीतल का, कांसे का लोटा भी ले सकते हैं। और दोनों के ऊपर ढक्कन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जेघड़ आपको जब भी खरीदनी है मिट्टी की तो आपको कोरी ही खरीदनी है, घर में रखी हुई जेघड़ का इस्तेमाल ना करें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आपको 2 घड़ के अंदर क्या भरना है। देखिए हमारे यहाँ दोनों घड़ों में जो जल भरा जाता है, लेकिन किसी किसी के यहाँ एक घड़े में अनाज भी भरा जाता है। तो देखिए अगर आपके यहाँ अनाज भरा जाता है तो आप अनाज भर सकते हैं, और अगर आपके यहाँ भी दूसरी जेघड़ में जल भरा जाता है तो आप जल भर दें। अब हमें दोनों जेघड़ की जो है स्थापना करनी होती है अहोई माता के साथ। तो अहोई माता के सीधे हाथ पर आपको 2 घड़ की स्थापना करनी है। अगर आप जेघड़ की तरह स्थापित कर रहे हैं, मतलब अलग अलग दोनों घड़े रख रहे हैं, तो एक सीधे हाथ पर एक उल्टे हाथ पर रखें। सबसे पहले आपको जेघड़ को तिलक करना होता है, रोली का, हल्दी का, क्योंकि देखिए हल्दी की जो है सबसे ज्यादा महत्व रखती है इस व्रत में, तो हल्दी का तिलक आप जरूर करें। तो यहाँ पर मैंने रोली से स्वास्तिक बना दिया है। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी का तिलक जरूर करें। तो दोनों जेघड़ों पे आपको हल्दी और रोली का तिलक करना है, स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद आपको जेघड़ के कंठ पर कलावा बांधना है। उसके बाद आपको दोनों जेघड़ की स्थापना करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको स्थापना करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको जेघड़ के नीचे भी चावल का आसन देना है, या फिर आप फूल का आसन दे सकते हैं। उसके ऊपर आपको जेघड़ रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं मिट्टी का जेघड़ जो है सीधे हाथ पर रख रही हूँ माता रानी के, मतलब अहोई माता के सीधे हाथ पर जो है मिट्टी की जेघड़ रखी जाएगी। उसी के ऊपर आप दूसरी जेघड़ जो है उसी के ऊपर रख दे, तो इसे बोलते हैं 2 घड़। यहाँ पर हमने अहोई माता के सीधे हाथ पर 2 घड़ की स्थापना करी है। लेकिन यहाँ पर मैं जेघड़ के ऊपर से दूसरी वाली जेघड़ उतार दूंगी और माता रानी के उल्टे हाथ पर रखूंगी, क्योंकि ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जेघड़ जो है बिल्कुल हिलाई नहीं जाती। तो हिलने की वजह से मैंने ये दूसरा जो घड़ा है वो दूसरी साइड रख दिया है अहोई माता। उसके बाद आप गंगा जल से शुद्धिकरण करें, अहोई माता को भाव रूपी स्नान कराएं। हम सबसे पहले करते हैं गणपति जी का पूजन। देखिए यहाँ पर हमने गणेश जी की अलग से स्थापना नहीं की है, क्योंकि अगर आपकी तस्वीर में या कैलेंडर में गणेश जी बने हुए हैं, देवी देवता और भी विराजमान हैं उनके साथ साथ, तो आपको अलग से गणेश जी की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को भी चंदन रोली का तिलक कर दिया है, हल्दी का तिलक कर दिया है। उसके बाद हमने अहोई माता को हल्दी का, रोली का तिलक कराया। सभी जितने भी देवी देवता हैं कैलेंडर के अंदर, तस्वीर के अंदर, सबको आप तिलक करें। और उसके बाद आपको जो है अक्षत चढ़ाने होते हैं। अक्षत लगाने के बाद सबसे पहले गणपति जी को भी वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। उसके बाद अहोई माता को भी वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। अगर आपके पास चुन्नी है तो आप अहोई माता को चुन्नी भी उड़ा सकती है लाल रंग की। अगर आपके पास स्याऊ माता की माला है तो आप स्याऊ माता की माला को जरूर पहने। कहानी सुनते समय आप इसको अपने गले में धारण करें, और अहोई माता का पूजन करते समय आप इस स्याऊ माता की माला को अपनी जेघड़ को भी पहना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले स्याऊ माता की माला को भी हल्दी का और रोली का तिलक कर दिया है। जितने भी गाय बछड़े बने हैं सबको तिलक करें, और जो मोती डले हुए होते हैं उनको भी तिलक करें। अगर आपकी माला ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा भारी है, इसमें बहुत ज्यादा बीज डले हुए हैं, तो आप इस माला को जेघड़ को पहना दें, क्योंकि अगर आप इस माला को पूजा करते समय जेघड़ को पहनाते हैं
तो ये माला जेगड़ को ही पहने रहने दें दिवाली तक। और अगर आप इस माला को पूजा करते समय अपने गले में धारण करते हैं तो आप भी इस माला को दिवाली तक पहने रखें। तो यहाँ पर मैंने ये माला जेगड़ के गले में डाल दी है। अब इसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करते हैं। अगर आपके पास फूलों का हार है तो आप अहोई माता को फूलों की माला समर्पित करें। सभी को फूल समर्पित करें, गणपति जी को भी और जेगड़ को भी, सबको फूल समर्पित करने के बाद आपको देसी घी का दीपक जलाना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने घी का दीपक जला दिया है। दीपक जलाने के बाद मैं दीपक का भी पूजन करूंगी। दीपक के चारों तरफ हल्दी का और रोली का तिलक करूंगी और साथ में कुछ अक्षत दीपक के अंदर डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ बताशे रखे हैं अहोई माता के लिए। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है भोग लगाने के लिए तो आप बताशे से भी ये पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सिंघाड़े का जो है बहुत महत्व होता है इस व्रत में, क्योंकि ये ऋतुफल होता है इस समय का। तो अहोई माता को सिंघाड़े का भोग लगाएं। साथ में आप कोई भी ऋतुफल रख सकते हैं, सेब, केला, संतरा, जो भी आपके पास हो वो भी आप रख सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, देखिए जो जेघड़ है वो कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए। कहने का मतलब कि अंदर तो उसके जल है ही, लेकिन जो ढक्कन है वो कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उसके ऊपर आपको जरूर कोई ना कोई सामग्री रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मिट्टी की जेघड़ है उसके ढक्कन के ऊपर मैंने कुछ सिंघाड़े रख दिए हैं और जो दूसरी जेघड़ है उसके ऊपर मैंने कुछ पुए रख दिए हैं। इसके अलावा आप जेघड़ के ढक्कन के ऊपर बताशे भी रख सकते हैं, कोई मिठाई भी रख सकते हैं या कोई फल भी रख सकते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा हो वो ढक्कन के ऊपर जरूर रखें। अब यहाँ पर मैं अहोई माता को सबसे पहले भोग समर्पित करूंगी। तो जो भी आपने रसोई में पकवान बनाया है, क्योंकि देखिए इसमें कच्ची रोटी तो बनती नहीं है, इस व्रत के अंदर पूड़ी पकवान ही बनाया जाता है। तो भोग के लिए माता रानी के लिए पूड़ी, सब्जी, हलवा जरूर बनाएं। लेकिन वैसे तो ये बहुत साधारण पूजा है। इस पूजा को आप सिर्फ बताशे का भोग लगाकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने माता रानी को जो है भोग लगा दिया है और कुछ भोग जो है मैंने जिस लोटे से, मतलब जिस जेगड़ से मैं जल दूंगी तारों को, उस जेगड़ के अंदर भी मैंने कुछ भोग डाल दिया है। तो आप चाहें तो कोई मिठाई डाल सकते हैं या जो भी आपने बनाया है उसमें से भी कुछ भोग डाल सकते हैं जल के अंदर। और ये जो चुन्नी के अंदर चावल बंधे हुए देख रहे हैं, ये वो चावल हैं जो मैंने दिन में कहानी सुनते समय पल्लू में बांधे थे। अगर आपने भी दिन में कहानी सुन ली है तो आपके पास भी ऐसे ही चावल बंधे हुए होंगे। अगर आपने दिन में कहानी नहीं सुनी है तो पहले आप यहाँ पर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद आरती करें होई माता की, और उसके बाद आपको यहाँ पर बायना में नसना है। तो बायने में आप सूट साड़ी ले सकते हैं, कुछ भी सूट या साड़ी जो भी वो पहनते हैं जिनको आप बायना देंगे। उसी के साथ साथ कुछ सुहाग सामग्री रख लें, जैसे कि चूड़ी, बिंदी और लिपस्टिक, मेहंदी, महावर, सिंदूर, ऐसी चीज रख लें, 5 या 2 जो भी आपको रखनी है। उसी के साथ साथ कुछ दक्षिणा रख लें और जो भी आपने रसोई में खाने में बनाया उसकी भी एक थाली रख लें। के बाद आपने सीधे हाथ में जल लेते हुए चुन्नी का पल्लू लेके आपको जो है बायने के ऊपर से 2 बार फेरना है और दोनों हाथों से बायने को स्पर्श, और उसके बाद दोनों हाथ जोड़ते हुए आपको अहोई माता से क्षमा प्रार्थना करनी है और बोलना है कि हे अहोई माता, हमारी संतान की खूब लंबी आयु हो और उनका सुख और स्वास्थ्य हमेशा बना रहे। जिस जेगड़ को अपने शाहू माता की माला पहनाई है उस जेगड़ को वहीं बने रहने देना है। और जो दूसरा जेगड़ है, जो आपने धातु का जो कलश, लोटा जो भी आपने लिया है या मिट्टी की कोई जेगड़ ली है, तो उससे आपको तारों को अर्घ देना होता है। ये पूजा आपको दिन छिपे से पहले कर लेनी है। और जो चावल आपने पल्लू में बांधे थे उन चावलों से आपको तारों को अर्घ देना होता है। जो दूसरी जेगड़ है उसके जल का आपको क्या करना है वो भी बता देती हूँ। ये जेगड़ देखिए वैसे तो कुछ लोगों के यहाँ छोटी दिवाली तक रहती है, कुछ लोगों के यहाँ बड़ी दिवाली या कुछ लोगों के यहाँ गोवर्धन तक भी रहती है। तो ये उसी जगह रहनी चाहिए जिस जगह आपने पूजा की है। तो आपके यहाँ जिस भी दिन ये जेगड़ उठाई जाती है इसके जल से आपको अपने बच्चों को स्नान कराना है। अब बताती हूँ कि जेगड़ के ऊपर जो सामग्री रखी है उसका आपको क्या करना है। देखिए जिससे आपने अर्घ दिया है उस लोटे के ऊपर रखी हुई सामग्री को तो आपको बायने में रख देना है, और जो जेगड़ के ऊपर रखी हुई सामग्री है इस सामग्री से आप अपने व्रत का पारायण कर ले। तो होप करती हूँ आज की वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और नई नई यूजफुल जानकारियां आपको मिलती रहें। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी जानकारी पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।